गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। और शायद स्टॉक मार्केट की दुनिया में भी यही सबसे बड़ा सच। हमें लगता है ज्यादा चार्ट्स, ज्यादा इंडिकेटर्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमें बेहतर इन्वेस्टर बना देगी, लेकिन हिस्ट्री ने बार बार यही सिखाया कि सबसे बड़ा पैसा सबसे सिंपल बिजनेसेस ने बनाया। आज की कहानी दो ऐसे लीजेंड्स की। एक ऐसा इंसान जो आईआईटी में पढ़ नहीं पाया और जिसने 10,000 रुपए उधार लेकर अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और फिर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसकी मार्केट वैल्यू आज 4 लाख करोड़ के करीब है। और एक ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल इतना सिंपल था कि सालों तक मार्केट ने उसे ऑर्डिनरी समझा, लेकिन इसी सिंपलिसिटी ने क्वाइटली शेयर होल्डर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर दी। लेट अस डीकोड मिस्टर नारायणा मूर्ति की लाइफ के वो इंसिडेंट्स जिन्होंने उन्हें सिंपलिसिटी का प्रतीक बना दिया। और सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल जो हमें ये सिखाता है कि कैसे एक सिंपल बिजनेस मॉडल क्वाइटली डेकेड्स तक कंपाउंड करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ एज एन इन्वेस्टर वी कैन क्रिएट वेल्थ विद द हेल्प ऑफ सिंप्लिसिटी। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। आज जब हम मिस्टर नारायणा मूर्ति को देखते हैं तो हमें एक बिलियनियर फाउंडर नजर आते हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर, कॉरपोरेट आइकन, ग्लोबल लीडर। लेकिन हर एक सक्सेसफुल इंसान की तरह उनकी कहानी सक्सेस से नहीं, सेक्रीफाइस से शुरू हुई। जरा सोचिए, एक लड़का जो पढ़ने में ब्रिलियंट था, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया और उनके सामने एक प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का मौका था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनके फादर स्कूल टीचर थे और फैमिली की इनकम लिमिटेड थी। हॉस्टल, ट्रैवल और बाकी खर्च उस वक्त अफोर्ड करना आसान नहीं था। रिजल्ट, मूर्ति जी ने अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं किया, बस उन तक पहुंचने का रास्ता बदल दिया। उन्होंने घर के पास इंजीनियरिंग की। जरा सोचिए, लाइफ हमें कभी कभी ऐसे मौके पर लाती है जहां डेस्टिनेशन नहीं बदलता, सिर्फ रूट बदल देती है। और विजय, विक्ट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो रूट बदलें और डेस्टिनेशन नहीं। इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती भी यही, मार्केट गिरते ही गोल बदल देना, जबकि बदलनी स्ट्रेटेजी चाहिए, डेस्टिनेशन नहीं। लेकिन मूर्ति जी का सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी था। जब मूर्ति जी सुधा कुलकर्णी से शादी करना चाहते थे तो सुधा जी के फादर तुरंत कन्विंस नहीं हुए। रीजन, मूर्ति जी के पास ना तो कोई बड़ा बिजनेस था और ना ही इंप्रेसिव सैलरी, सिर्फ एक विजन था। और सच कहूं तो दुनिया आज भी विजन से पहले सैलरी को देखती है। सुधा जी ने इनकम को नहीं देखा, सिर्फ करेक्टर को देखा, पोटेंशियल को देखा। और जब 1981 में इन्फोसिस को शुरू करने का वक्त आया तो सुधा जी ने अपनी पर्सनल सेविंग्स में से 10,000 रुपए मूर्ति जी को दिए। जरा सोचिए, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड आईटी कंपनीज ऑफ इंडिया किसी वीसी फंडिंग से नहीं, हस्बैंड वाइफ के ट्रस्ट से शुरू हुई। और इन्वेस्टिंग में भी द लीजेंडरी इन्वेस्टर्स लाइक मिस्टर राधा कृष्ण दामानी ऑलवेज गिव्स ए टॉप प्रायोरिटी टू द मैनेजमेंट क्वालिटी। अगर आपको लगता है कि बिलियनियर बनने के बाद मूर्ति जी की लाइफ कंप्लीटली बदल गई होगी तो अगली कहानी आपको
सरप्राइज कर देगी। इन्फोसिस ग्लोबल कंपनी बन गई और मूर्ति जी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनकी सिंप्लिसिटी, लग्जरी। कभी भी मूर्ति जी की आइडेंटिटी नहीं बनी। हाँ, डेफिनेटली वैल्यूज उनकी आइडेंटिटी बनी। मूर्ति जी ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि वेल्थ कभी डिस्प्ले की चीज नहीं होती एंड वन मस्ट बिहेव इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर। सुधा जी ने कई इंटरव्यूज में बताया कि घर में सिंप्लिसिटी सिर्फ एक रूल नहीं, एक कल्चर था। और शायद इसीलिए इन्फोसिस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, ट्रस्ट का सिंबल बन गई। अब मिलते हैं एक ऐसी कंपनी से जिसके बिना इंडिया का स्टॉक मार्केट एक भी दिन स्मूथली नहीं चल सकता, CDSL। जस्ट इमेजिन अगर आज भी शेयर खरीदते वक्त आपके घर पेपर सर्टिफिकेट्स आए और ट्रांसफर करते वक्त फॉर्म भरना पड़े, सिग्नेचर्स वेरीफाई करवाने पड़े और कुरियर करवाना पड़े। और अगर कहीं शेयर सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो जाएं तो ऑनरशिप प्रूफ करने के लिए महीनों लग जाएं, 1990s तक। इंडिया का स्टॉक मार्केट कुछ ऐसा ही था। लेकिन उसके बाद डीमैट रेवोल्यूशन आया और उस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा पिलर बना CDSL। CDSL करती क्या है? आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखना, बस। ना ही कोई फैक्ट्री, ना ही कोई रॉ मटेरियल और ना ही कोई एडवर्टीजमेंट वॉर। सिर्फ एक डिजिटल लॉकर जो करोड़ों इन्वेस्टर्स की ऑनरशिप रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन सबसे बड़ा मैजिक बिजनेस में नहीं, बिजनेस के इकोनॉमिक्स में। आप समझिए CDSL का असली बिजनेस मॉडल। डीमैट अकाउंट बढ़ते गए और CDSL का इकोसिस्टम और बढ़ता गया। जब कोई इन्वेस्टर एक बार सिस्टम में आ जाए, उसके बाद ट्रांजैक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस, बोनस इशू, राइट इशू, प्लेजिंग एंड सेटलमेंट सब इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू होगा। और सबसे खूबसूरत बात, कंपनी को कस्टमर एक्वायर करने के लिए नए सिरे से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। एंड दिस इज ए ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। जस्ट इमेजिन, कस्टमर बढ़ते गए, उसके साथ रेवेन्यू उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा और प्रॉफिट्स इवन फास्टर देन रेवेन्यूज। स्टॉक मार्केट ने धीरे धीरे कंपनी की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ को पहचाना एंड लेटर द स्टॉक प्राइस वॉज रिवॉर्डेड accordingly. Let us uncover the investing principles from the extraordinary journeys of Mr. Murthy and CDSL. तो प्रिंसिपल 1, अगर बिजनेस समझना मुश्किल है तो पैसा लगाना और भी मुश्किल होना चाहिए। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं इन्फोसिस करती क्या है, तो शायद आप कहेंगे सॉफ्टवेयर सर्विसेज। और अगर मैं आपसे पूछूं CDSL क्या करता है, तो शायद आप कहेंगे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखना और बस। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जिस कंपनी में आप अपनी लाइफ की हार्ड अर्न सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या आप अपने 10 साल के बच्चे को 2 मिनट में समझा सकते हैं? इफ द आंसर इज नो, तो शायद आप एक बिजनेस नहीं, एक स्टोरी खरीद रहे हैं। प्रिंसिपल 2, कन्विक्शन तब आता है जब सिंप्लिसिटी समझ में आए। जब मार्केट में फॉल आए तो इन्वेस्टर जो सिर्फ प्राइस देखता है वो घबरा के सेल बटन दबा देता है। लेकिन जो इन्वेस्टर सिंप्लिसिटी को समझे और बिजनेस की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करता है, उसके लिए वॉलेटिलिटी सिर्फ एक नॉइस है। प्लीज रिमेंबर, इन्वेस्टिंग में कन्विक्शन अंडरस्टैंडिंग से आती है, प्राइस से नहीं। प्रिंसिपल 3, कंपाउंडिंग शोर में नहीं, खामोशी में होती है। कभी आपने नोटिस किया, मूर्ति जी रोज हेडलाइंस में नहीं थे, CDSL भी डेली टीवी डिबेट का पार्ट नहीं था, मल्टी बैगर्स भी ओवरनाइट नहीं बनते, वो सालों तक क्वाइटली खुद को इंप्रूव करते हैं। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक a lot of value addition
इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।